हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो बैच फ्लावर रेमेडीज के ऊपर ये अनदर मास्टर क्लास है फॉर यू ऑल स्पेशली। एंड आज जो है हम बात करने वाले हैं ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट रेमेडी विच इज बैच फ्लावर। कैसे सिर्फ 4 बूंद आपके लिए रेमेडी की तरह वर्क कर सकते हैं। एंड देयर इज स्पेशल रेमेडी फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर। अगर आपके टीनेजर्स भी मेरे जैसे हैं जो बात नहीं मानते अपने पेरेंट्स की, तो क्या करना चाहिए। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं विद स्वर विज्ञान our expert Anshul Mudan. मैम आप प्लीज शुरू करें। Good evening, everyone. How are you all? Please, may I please चलिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट फ्लावर की। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अंशुम जैन। आई एम अ हीलर, मेंटोर, वेलनेस कोच, स्वर विज्ञान और बेस्ट फ्लावर की एक्सपर्ट टीचर। बेस्ट फ्लावर एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। क्यों? क्योंकि ये काम करता है इमोशंस पे। आई बिलीव हम सभी की लाइफ में इतनी भाग दौड़, इतने सारे लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण फिजिकल बीमारियां तो आई ही है। हर फैमिली में एक ना एक पर्सन इमोशनल कुछ इम्बैलेंस फेस कर ही रहा है। इमोशनल इम्बैलेंस से मतलब मेरा ये नहीं, क्योंकि ये पॉइंट मैं इसलिए ला रही हूँ कि जब इनिशियली इतना अवेयरनेस नहीं है हमारी कंट्री में, अगर हम इमोशनल इम्बैलेंस बोलते तो अरे मैं क्या साइको हूँ, मैं क्या पागल हूँ। सिर्फ इमोशनल इम्बैलेंस साइको होना या पागल होने को ही नहीं कहते हैं। किसी पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कोई बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, ठीक है, किसी को बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये सब भी इमोशनल इश्यूज हैं। अगर किसी पर्सन को फीवर आ रहा है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, चलो इतना ही है तो वो एक बिस्तर पे है, वो परेशान है, वो आराम कर रहा है, दैट इज ओके। आज नहीं तो कल रिकवर हो जाएगा। बट ये जो इमोशनल इश्यूज होते हैं, न सिर्फ जो पर्सन फेस कर रहा है उसको तकलीफ देते हैं, बट उसके आसपास के फैमिली मेंबर्स और उसके आसपास की सराउंडिंग्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। आई होप यू एग्री विथ मी। अगर एग्री कर रहे हैं तो थम्स अप करिए। देखिए, ऑलरेडी आई एम नॉट एबल टू सी यू, एटलीस्ट इंटरेक्शन होगा तो मुझे समझ में आएगा कि यू आर एग्रीइंग विथ मी, या आपको समझ आ रहा है या नहीं, तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा इंटरेस्ट आएगा। तो कैन आई सी एनी थम्स अप? यस, अनु जी का रिप्लाई आ गया। थैंक यू बिजॉय जी कैमरा ऑन करने के लिए। थैंक यू रितु जी। देखिए, अब कुछ ऐसी कलरफुल फेसेस देख रही हूँ तो मुझे भी अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। और जितने कैमरास ऑन होंगे उतनी और डिटेल्ड इन डेप्थ टॉपिक्स आपको मिलते जाएंगे। परफेक्ट। तो हम बात कर रहे थे इमोशंस की। हम इमोशंस को अनदेखा कर देते हैं। अब बुखार आया, सिर दर्द हुआ, कुछ बॉडी में दर्द है, हम फटाफट डॉक्टर के पास भाग गए। अब कितने लोग हैं कि इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए किसी के पास जाते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। बट इसी में एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, दैट इज बेस्ट फ्लावर रेमेडी। बेस्ट फ्लावर रेमेडी वर्क्स ऑन आवर इमोशंस ओनली, और इमोशंस के थ्रू हमारी आने वाली या जो चल रही है फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करती है। दिस इज ओनली एंड ओनली रेमेडी जो हमारे माइंड से बॉडी पर करती वर्क करती है। आप दूसरी रेमेडीज देखोगे, फॉर एग्जांपल एक्यूप्रेशर है, आपने ऊपर पॉइंट लगाया, आपने सीट थेरेपी करी, आपने नीडल लगाई, क्या करते हैं आप? बॉडी पे काम करते हैं जो आपके माइंड पर जाता है। बट बेस्ट फ्लावर आप माइंड पे काम करते हैं। हम कहते हैं ना, जड़ पे काम करो। व्हेन वी वर्क ऑन रूट्स, ऊपर तक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है ना। हमको पेड़ में कुछ खाद डालना है, पत्तियां बढ़ाना है, या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो हम क्या करते हैं? जड़ में डालते हैं, पत्तियों पर नहीं डालते हैं ना। तो सेम वे बेस्ट फ्लावर वर्क्स ऑन आवर इमोशंस। तो अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो हम फिजिकल नहीं, हम उसके इमोशंस पे वर्क करेंगे और उसके इमोशंस के हिसाब से उसको रेमेडी देंगे। बिलीव मी, हमारी मेजर मेजर डिसीजेस, 90% अबोव डिसीजेस आर साइकोसोमेटिक। अब ये साइकोसोमेटिक क्या है? साइकोसोमेटिक यानी हमारे जो मेंटल इश्यूज है उससे हमें बीमारी होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत टाइम तक कोई नेगेटिव इमोशंस दबा के रखे हैं, नहीं निकाल रहे हैं, वो आपको देते हैं कॉन्स्टिपेशन। हमको क्या लगता है? खाना पीना गड़बड़ है, ये है वो है। पहले भी तो हमारा डाइजेशन था ही ना। जब आपका बस सप्रेस हो जाते हैं, कॉम्प्रेस हो जाते हैं वो इमोशंस, तो वो ले लेते हैं कॉन्स्टिपेशन का रोग। ठीक है। इसी तरह आप किसी के लिए, आपको इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, भले वो पर्सन है, कोई स्थिति है,
बहुत समय तक आप उसके साथ रह रहे हो, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल चला, बट जब वो आपकी बॉडी में भर जाते हैं पूरे, तो वो ले लेते हैं कफिंग का रूप। आपकी कफिंग चलती रहती, आप खांसी की दवाइयां ले रहे हैं, थोड़े दिन ठीक हो जाता है, फिर वो वापस आ जाती है, रिलैप्स हो जाती है। इसी तरह हमें किसी के लिए गुस्सा है बहुत ज्यादा, वो हमारे लीवर को डैमेज करता है। तो ऐसे आप देखोगे देर आर लॉट ऑफ इमोशंस, हमारी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स, थायराइड है हमारा, सारी हमारी ये होती है, इसकी गुड़ वजह होता है हमारा इमोशनल इम्बैलेंस। अगर आपको इमोशंस के बारे में और ज्यादा सुनना है, समझना है, तो आप ब्रेडली नेल्सन की बुक इमोशन कोड या बॉडी कोड देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आपको इमोशंस अगर बहुत लंबे समय तक फेस कर रहे हो, तो उससे आपको क्या फिजिकल प्रॉब्लम आएगा। यानी ऑलमोस्ट 99% आपकी फिजिकल प्रॉब्लम आपके इमोशनल इम्बैलेंस के कारण होती है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। तो मैंने जो बुक बताई है वो है इमोशन कोड या बॉडी कोड बाय ब्रेडली नेल्सन। देखिए, अभी तो हमने शुरुआत करी, किसी का आया है, ये अभी कंसल्टेशन हम नहीं ले रहे। प्लीज एंजॉय द टॉपिक, ठीक है। जितना मैं बता रही हूँ आप समझो। अभी थोड़ी सी देर चैट बॉक्स को विराम दीजिए, क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। और एक चीज दिमाग में रख के करिए कि दिस इज नॉट कंसल्टेशन सेशन, दिस इज लर्निंग, दिस इज अंडरस्टैंडिंग। तो आप सीखने पर और समझने पर ज्यादा फोकस कीजिए। हु नोज, आपको आपकी बीमारी का सॉल्यूशन खुद मिल जाए। परफेक्ट। तो हम बात कर रहे थे बेस्ट फ्लावर, टोटली इट इज ऑन इमोशंस। हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स है। कितने? 60 ट्रिलियन। एंड एक पॉइंट, बुक का नाम फिर से बता दूं, इमोशन कोड, बॉडी कोड। इमोशन कोड और बॉडी कोड दो अलग अलग बुक है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा कंटेंट सेम है, कम ज्यादा है, बाय ब्रेडली नेल्सन। ठीक है। मैं बता रही थी 60 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी पूरी बॉडी में। बट जब हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, या तो हम टेंशन है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, गुस्सा है, हम बहुत सारे इमोशंस की बात करेंगे, तो ये जो हमारे सेल्स है ना, ये डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। एंड माइंडेड, ये वापस रिपेयर नहीं होते और वापस बनते नहीं। तो अब धीरे धीरे क्या होते हैं, हमारी ये जो इमोशनल टेंशन्स, वरीज है, इनसे हमारे सेल्स डैमेज होते जा रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी का हार्मोनिक कंपोजिशन बिगड़ जाता है, जो कि बीमारी का रूप ले लेता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह जब हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तो आगे आने वाली बीमारियों से भी हम बच सकते हैं, और प्रेजेंट में हमें जो बीमारियां हैं उससे भी बच सकते हैं। तो एक चीज दिमाग में रखिए, फिजिकल इलनेस आपकी कोई भी एक्स वाई, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, वो तो ठीक होती ही है, साथ साथ आपके वो इमोशंस पे भी काम करती है। अब आप में से बहुत लोग जानते होंगे, अगर आपके आसपास आपका स्पाउस या आपके बच्चे या आपका सिबलिंग, कोई भी अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा है या बहुत डोमिनेटिंग है, तो आप सोच सकते हैं कि हमेशा उसके आसपास रहना कितना टॉक्सिक बिहेवियर, हर समय आपके दिमाग में स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिविटी रहती है। तो बेस्ट फ्लावर रेमेडी आपके वो जो इमोशंस हैं उनको नेगेटिव टू पॉजिटिव ले जाती है। अब ये तो बेस्ट फ्लावर कैसे काम करता है, कमिंग टू द पॉइंट, बेस्ट फ्लावर है क्या? बेस्ट फ्लावर आर फ्लावर्स। बहुत सारे जो फ्लावर्स रहते, देर वेराइटी ऑफ फ्लावर्स जो हम देखेंगे आज, उनका एसेंस रहता है। इट इज जस्ट लाइक हमारे होम्योपैथी के टिंचर रहते हैं ना, दे आर डिफरेंट, बट ये जो बेस्ट फ्लावर है, ये हमारे फ्लावर का एसेंस रहता है। और एग्जैक्टली exactly हमारी बॉडी में जो नेगेटिव इमोशंस के कारण इम्पैक्ट होता है, ठीक है, कुछ भी नेगेटिव इमोशन हुआ हमारी बॉडी में, उसके कारण हमारी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो फ्लावर्स हैं, इनमें सेम कंपोजिशन रहता है, वही फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का, जो हमारी बॉडी को बैलेंस करती है। तो बेस्ट फ्लावर इज नथिंग बट बेसिकली फ्लावर्स का एसेंस। तो देयर इज नो साइड इफेक्ट्स, ठीक है। आप ले लो, आपका कुछ भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने सही नहीं लिया है तो आपको नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। अब बहुत मैनर में ये बहुत ज्यादा अच्छा है। आई एम नॉट कंपेयरिंग अदर मॉडलिटीज, जस्ट फॉर योर नॉलेज। हमारी एलोपैथी हुई, हमारी होम्योपैथी हुई, आपने देखा होगा 30 mg, 100 mg, 60 mg, अलग अलग पोटेंसी होती है।
बेस्ट फ्लावर में कोई भी पोटेंसी नहीं होती, इट इज ऑल सेम। आपको जो बेस्ट फ्लावर रेमेडी दे दी है, जस्ट आपको उतने ड्रॉप्स ले लेना है, इसमें कुछ भी अलग अलग पोटेंसी नहीं होती। दूसरी बात हमने करी थी, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, एक्सपायरी डेट नहीं होती है, बट इसमें कुछ चीजें जो प्रिजर्वेटिव के लिए मिक्स होती है वो इवेपोरेट हो जाती है। तो अगर आप इसको खुला रखोगे तो ये उड़ जाएगी, पर अगर आपने टाइट बंद करा है तो इसमें सालों साल तक आपका कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद एक बहुत खूबसूरत बात जो बैचलर की है, इसमें कोई एडिक्शन नहीं होता। हम एलोपैथी की तो बहुत सी दवाइयां लेते हैं तो हम थोड़ा एडिक्टेड हो जाते हैं, जैसे खांसी की दवाई ले लो, 10 दिन ली तो 11वें दिन हमें तलब लगने लगती है वो दवाई लेने की। बट बेस्ट फ्लावर में आपको ऐसा कुछ भी नहीं। अब कमिंग टू द पॉइंट, कहाँ मिलती है? बेस्ट फ्लावर के बारे में कुछ समय पहले तक बिल्कुल भी लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, बट धीरे धीरे इसके बेनिफिट्स और इसके यूजेस देखकर लोग इसे जानने लगे हैं। नॉर्मल आपके आसपास अगर अच्छी होम्योपैथी की शॉप है, ऑथेंटिक है, तो वहां आपको बहुत इजीली बेस्ट रेमेडीज मिल जाएगी। आप बेस्ट रेमेडीज बोलेंगे तो भी मिल जाएगी, नहीं तो आपके जो मेडिकल स्टोर्स हैं, आजकल मैं देख रही हूँ बहुत से मेडिकल स्टोर्स पर भी बेस्ट रेमेडी रखी जा रही, वो भी नहीं तो ऑनलाइन में आपको भंडारी 1 mg और हेल्थ मग, हेल्थ मग, यस, न्यू लाइफ मग ऑनलाइन, क्योंकि जनरली ऑनलाइन नहीं मंगाती हूँ, मेरे आसपास काफी स्टोर्स मिल जाते हैं। तो न्यू लाइफ मग ऑनलाइन, भंडारी 1 mg, आप ये रेमेडी का नाम डालोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और आप एक साथ अपने काफी इमोशंस भी काम काम पे काम कर सकते हो। जैसे आज हम कुछ लिस्ट देखेंगे तो आप देखोगे अरे मुझे तो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, फलाना XYZ पर्सन को ये प्रॉब्लम है, तो उसे हम एक साथ भी दे सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक टाइम में एक ही दो। इसकी वंडरफुल बात ये भी है कि हम अपने इमोशंस तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, बहुत बार होते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, जनरली जो वो इमोशन फेस कर रहा है या जिसे प्रॉब्लम है वो कभी भी तैयार नहीं होता है ये मानने के लिए कि मुझे प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, आई डोंट हैव, हाँ। तो अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो मैं कभी मानने को तैयार नहीं होंगी। मेरे हस्बैंड 100 बार बोलेंगे तुमको ना थोड़ा ज्यादा अपना मैं लगा रहता है, मैं यही बोलूंगी आपको ऐसा लगता है, मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं, इट हैपेंस। ये हर घर घर की कहानी है। तो इस केस में आप दूसरे पर्सन को भी आराम से दे सकते हो। सेम विथ किड्स, जैसे हम आज बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी बात करेंगे। बच्चे लेने को तैयार नहीं, आप पानी में आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिन भर में 8 to 10 ड्रॉप्स, डिपेंड ऑन योर इश्यूज, बट बेसिक इसका 8 to 10 ड्रॉप्स आप पानी में डालकर लेना है। अब पानी भले 1 लीटर हो, आधा लीटर हो, बेसिकली 8 to 10 ड्रॉप्स पूरे दिन में आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे बेटे के लिए देना है, उसको सुबह पानी का बॉटल भरती हूँ, उसके अंदर में 10 ड्रॉप्स डाल देती हूँ। बहुत माइन्यूट सा, अगर किसी को टेस्ट बड्स बहुत ज्यादा इंटेंस भी नहीं है तो उसे तो समझ में भी नहीं आएगा, और खाने में तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। इसके साथ अच्छी बात यह है कि आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। देयर सो मेनी थिंग्स, लहसुन छोड़ो, प्याज छोड़ो, कांदा छोड़ो, कुछ भी नहीं। आपकी डेली लाइफ स्टाइल के साथ, आपकी डेली रूटीन के साथ आप ये बेस्ट फ्लावर ले सकते हो। इसकी इतनी सारे बेनिफिट्स देख के मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये। और व्हेन आई से आई एम अ हीलर, मेरे पास काफी केसेस आते रहते हैं, जब मैं उसके बेस में जाती हूँ ना तो मुझे यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल प्रॉब्लम से हर कोई परेशान है, जो उनको आगे तरह तरह के प्रॉब्लम दे रहे हैं। थोड़े समय की बात है, 12th स्टैंडर्ड की लड़की सुसाइड कर ली 13th फ्लोर से कूदकर। बाद में प्रॉब्लम यही था, शी वॉज फीलिंग लोनली, शी वॉज फीलिंग सैड। अब अगर आपके पास ऐसी कोई तकलीफ लेके आता है तो आपके पास कोई इलाज नहीं है, आप उसे कहाँ ले जाएंगे? साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास। बट हमारे कंट्री में इतना जल्दी हम इस चीज के लिए रेडी नहीं होते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी और नॉट। नहीं तो यू कैन राइट नो ऑल्सो, वी कैन डिस्कस अबाउट इट। जनरली से हम साइकेट्रिस्ट के पास जल्दी से जाने के लिए रेडी नहीं होते, तो ऐसे समय में बेस्ट फ्लावर हमारे लिए एक वरदान बन के आ जाता है। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है? हमने देखा बेस्ट फ्लावर क्या है, किस तरह लिया जाता है, इसके इम्पोर्टेंस, ठीक है, हमें कहाँ कहाँ अवेलेबल हो जाएगा। अब लेट मी शेयर थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़े और पॉइंट्स,
ताकि हम और इन डेप्थ में जा सके सब्जेक्ट के। बसंत जी, आप मेरी स्लाइड देख सकते हैं? थम्स अप बता दीजिए। आप स्लाइड देख सक रहे हैं? सर आप म्यूट है, आवाज नहीं आएगी। आप जस्ट थम्स अप बता दीजिए अगर आप मेरी स्लाइड देख सकते हैं तो। जी हाँ, देख रहा हूँ। चलिए, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो हमने बैचलर के बारे में काफी बातें करी, अब और डिटेल हम समझते हैं हमारी स्लाइड्स के थ्रू। अब इमोशंस तो हम जनरली गुस्सा, एंजाइटी, वरी, टेंशन, बट हम वी विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ इमोशंस हियर। अब जैसा कि मैंने कहा है कि इमोशंस हमें सिर्फ इमोशन के रूप में ही दिखते हैं कि उस पर्सन को तो बहुत गुस्सा है, ये तो हमेशा टेंशन में रहता है, ये हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बट ये आपको फिजिकली इम्पैक्ट कैसे कैसे दिखा सकते हैं। मैं पूरी रात भर 12 घंटे सो रही हूँ, बट सुबह उठकर भी मैं फ्रेश नहीं हूँ, सुबह उठकर भी मैं टायर्ड हूँ, सुबह उठकर भी मेरा काम में मन नहीं लग रहा है। तो अब क्या होगा, ये आगे आगे साइकिल बढ़ते जाएगा। फ्रेश नहीं हूँ, टायर्ड हूँ, दूसरे मेरे ऑफिस के काम अच्छे से नहीं करूंगी, हर चीज इम्पैक्ट होगी। कहीं ना कहीं ये भी आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स के कारण हो रहा है। हम सोचते हैं हमारे विटामिन मिनरल्स हम डिफिशियंसी है, ये खाओ वो खाओ, इस कारण हो रहा है, बट इसका मेजर रीजन होते हैं हमारे इमोशंस। जब तक हम इमोशनली स्टेबल नहीं है, हमारी नींद भी प्रॉपर नहीं होती। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होने से होती है। बहुत बार हमें लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं लगता है, बस जीने के लिए जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है बस जीना है। एक एक रीजन हो जाता है, कभी किसी के लिए, बच्चों के लिए जी रहे हैं, लाइफ में कोई उत्साह नहीं है। ये भी रीजन होता है हमारे इमोशनल इम्बैलेंस। डिप्रेशन हो सकता है, कोई सैडनेस हो सकती है। जब हम बात करेंगे डिप्रेशन की या सैडनेस की या ग्रीफ की, तो वो भी बहुत वैरायटी, हम बहुत इन डेप्थ में किसी भी इमोशंस के बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि मैंने बात करी थी कॉन्स्टिपेशन की, हमारे लीवर की, लंग्स की, इसी तरह अगर हम हमेशा टेंशन में रहते हैं, बहुत से लोगों को ना बहुत इम्पेशंस रहता है, दैट मीन्स वो वेट भी नहीं कर सकते, अगर सिग्नल पे रेड लाइट है उतना भी वेट नहीं कर सकते, या बहुत फास्ट 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 बोलते हैं, घूमते रहते हैं, बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। ऐसे लोगों को कहते हैं इम्पेशंस। उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अगर हम इनके इमोशंस पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे उनको कितना जल्दी रिलीफ मिल रहा है। मेरे पास रिसेंटली एक पेशेंट आई थी, उसको यही सब प्रॉब्लम, बीपी हाई, और समझ ही नहीं आ रहा था, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। बट जब उसके ऊपर मैंने काम करा, जब उससे बात करी, तो पता पड़ा कि रिसेंटली शी लॉस्ट हर फादर। और कुछ ऐसी स्थिति हुई कि उसने अपने सामने अपने हाथों में अपने पिताजी को देखा, वो चीज उसको इतना इम्पैक्ट कर गई। अब मुझे बताओ, वो पर्सन इमोशनली इम्पैक्ट है, इमोशनली परेशान है, मैं उसे ऊपर की कितनी भी दवाइयां दे दूं, वो चीज असर नहीं करेगी। और व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर इमोशंस, उसके बीपी में हमें ग्रेजुअली रिजल्ट्स दिखने लगे। ठीक है। इसी तरह अगर आपको डर की फीलिंग है, किसी भी तरह का डर हो सकता है, हम आज बहुत अच्छे से बात करेंगे डर की। बहुत से लोगों को डर रहता है जो लाइफ में उन्होंने कुछ फेस करा है उसके कारण। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन लिफ्ट में गया और वो लिफ्ट का एक्सीडेंट हो गया, उसको लाइफ लॉन्ग लिफ्ट से डर रहेगा। किसी को कोई इंसेक्ट से डर रहता है। तो जो ऐसे डर रहते हैं, ये आपके किडनी और ब्लैडर, अगर आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी है, आपको कंट्रोल नहीं रहता है अपने बाथरूम पर, जो छोटे बच्चे हैं जो बेड वेटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन होता है आपके डर। इसी तरह आपको वरीज है, एंजाइटी, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों पर इजी, तो आपको स्प्लीन से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे। इसी तरह गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, लोगों के प्रति जलन की भावना आपकी आंखों को इम्पैक्ट करेगी, आपके लीवर को इम्पैक्ट करेगी, आपके गाल ब्लैडर को इम्पैक्ट करेगी। और अगर आप सैड है, आप डिप्रेस्ड है, लंबे समय तक ये चला आ रहा है, तो आप देखोगे आपको स्किन और लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो 12th सेंचुरी से ही चला आ रहा है, बट इसको प्रॉपर बेच फ्लावर नाम नहीं दिया था। देवर यूजिंग जस्ट फ्लावर का एसेंस। ये 1930 में एक फिजिशियन थे, डॉक्टर एडवर्ड बैच। ही वॉज नॉट ओनली अ डॉक्टर, ही वॉज होम्योपैथी भी, इम्यूनोलॉजिस्ट भी, आ, बहुत सारी डिग्रीज उनके पास थी जो हम देखेंगे। ही वॉज अ कैंसर सर्वाइवर। उन्होंने देखा, उन्हें
काफी दिमाग, ही हिमसेल्फ वाज अ फिजिशियन, हर तरह के इलाज करने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला, और ये जो फ्लावर रेमेडीज है उन्हें बहुत ज्यादा आराम मिला। तो इसको उन्होंने और डीप में हिस्ट्री डीप ज्यादा पढ़ा और इसको प्रॉपर तरीके से लेके आए। तो इट वाज इन 1930 जब बेस्ट फ्लावर प्रॉपर तरीके से आया, नहीं तो ये बहुत सालों से ऑलरेडी यूज हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज में। अगर हम बात करें तो जनरली इसके जो फ्लावर्स है, दे आर 38 रेमेडीज इन ऑल, और एक हमारी है रेस्क्यू रेमेडी जो हम देखेंगे। अब ये जो फ्लावर्स है ये इजीली हमारे यहाँ इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंग्लैंड में प्रॉपर इसका सेंटर बनाया गया है ऑक्सफोर्डशायर में। ठीक है, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्डशायर में, जिसे नाम बेच सेंटर से ही जाना जाता है। बहुत से लोग इसको बक फ्लावर भी बोलते हैं, बक फ्लावर। बट बेच जो एडवर्ड बेच थे वो अपने स्टूडेंट्स और अपने कलीग्स से बेच ही कहलाना पसंद करते थे, तो इसे हम बेच फ्लावर ही बोलेंगे। ये देखिए डॉक्टर एडवर्ड बेच, ये एमबीबीएस एमआरसीएस बहुत सारी डिग्रीज इनके पास है। जो डॉक्टर एडवर्ड बेच थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेडिकल डॉक्टर थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, इम्यूनोलॉजिस्ट थे, होम्योपैथ थे, और ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस इन हार्ली स्ट्रीट लंदन। और हम अगर दूसरी कंट्रीज में भी देखें तो 80 इयर्स अराउंड ये चीजें बेच रेमेडीज यूज होती जा रही। देयर टोटल 37 फ्लावर्स, और वन होता है हमारा जो स्प्रिंग वाटर होता है ना, जो मिनरल्स के थ्रू डायरेक्ट वाटर आता है, दैट इज ऑल्सो अंडर दिस रेमेडी। यानी टोटल 38 रेमेडीज है, जिसमें 37 तो प्रॉपर फ्लावर्स हैं जो नॉन पॉइजनस है, जिनको बहुत इजीली और आराम से लिया जा सकता है और बहुत जल्दी हमें डिफरेंस मिल सकते हैं। और एक होती है हमारी रेस्क्यू रेमेडी। तो जो डॉक्टर एडवर्ड बैच है उन्हें फादर भी कहा जाता है मॉडर्न डे हिस्ट्री का, मेडिसिन का। परफेक्ट। तो ये हम सब हमने बात कर ली। फ्लावर्स किस तरह काम करते हैं मैंने ये भी बताया था कि कुछ फ्रिक्वेंसीज और वाइब्रेशंस होती है हर फ्लावर्स में, और हमारे ये जो इमोशंस है, हमारा एंगर है, हमारा स्ट्रेस है, इन सब की भी फ्रिक्वेंसीज होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ तो मेरी बॉडी में वो फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब होगी, और व्हेन आई टेक दैट फ्लावर वो बैलेंस होगी। तो मैं कहूंगी इलाज नहीं करती, ये हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको बैलेंस करती है और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाती है हमारे इमोशंस, जिसके कारण आगे फर्दर हर चीज हमारी इजीली होते जाती है। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े। अब बेच फ्लावर रेमेडी कैसे वर्क करती है हमने ये भी सब देख लिया। अब क्या क्या इमोशंस और कंडीशंस हो सकती है जो बेच फ्लावर रेमेडीज से हमारी रिमूव हो सकती है। देर आर लॉट लॉट ऑफ इमोशंस, यू नेम द इमोशन, और बेच फ्लावर में उसके लिए रेमेडी है। गुस्सा, अनोयंस जो चिड़चिड़ होती है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, वरीज है, दुख है। अब इन सबको भी हम बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ग्रीफ है, सैडनेस है, डर है। अब डर, अगर हम बात करें तो डर ही कहलाता है, ऐसा कहते हैं। बट डर की भी अलग अलग वैरायटी जो आज आप एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। मुझे किसी नोन चीज का डर है, कि मुझे छिपकली से डर लगता है, मुझे कॉकरोच से डर लगता है। फिर एक तरह का डर आता है कि मुझे पता ही नहीं है मुझे किस चीज का डर है। ठीक है, तो हम इमोशंस को भी और ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे ताकि हम कंचे नहीं खेले, हम सीधे निशाने पे तीर लगा। ठीक है ना? यही होता है जब हम एग्जैक्ट कंडीशन, एग्जैक्ट नर्व्स पकड़ लेते हैं तो हम इलाज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और वो इलाज हमें बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो विद इन 3 to 5 डेज अगर आप सही रेमेडी ले रहे हो तो आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। और आपको कब तक लेना है? जब तक आपको लग रहा है आप सेटल हो गए हो, आपकी वो जो इमोशंस हैं आपको बहुत परेशान नहीं कर रहे हैं, आपकी जो फिजिकल प्रॉब्लम है जो इमोशंस के कारण हो रही है वो सेटल हो गई है, तब तक आप ले सकते हो। आप बीच में 10-15 दिन लेकर, थोड़े दिन छोड़कर, अगर आपको दूसरी रेमेडी लेना है तो भी ले सकते हो। ये आप आपकी जो भी मेडिकल चीजें चल रही हैं, दवाइयां चल रही हैं, उसके साथ लीजिए। अगर आपका इश्यू सीवियर है और नहीं छुटपुट इनिशियली है और हल्का फुल्का ही लग रहा है, तो सिर्फ बेच रेमेडी से भी आपको आराम मिल जाएगा। बेच रेमेडी की अच्छी बात ये है कि आपका पास्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया ना, से कि मुझे बेच रेमेडी तो आज मालूम पड़ी, बट मेरी शादी तो हुई थी 30 साल पहले, वो टाइम मेरे साथ ये इमोशनल प्रॉब्लम हुई, तो वो आज भी मैं बैलेंस कर पाऊंगी? यस। आप
पुरानी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी बैलेंस कर सकते हो, प्रेजेंट की भी बैलेंस कर सकते हो, और आने वाली बीमारियों से भी आप बच सकते हो बैच रेमेडी के थ्रू। तो हम बात कर रहे थे इमोशंस की। फ्रस्ट्रेशन हुआ, होपलेसनेस, बहुत लोग निराशावादी हो जाते हैं कि मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे साथ ही हर चीज ऐसी हो रही है, भगवान का मैं फेवरेट हो गया, मुझे तो खुशी मिलना ही नहीं है। जलन की भावना, गिल्ट की भावना, कोई शॉक और ट्रॉमा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने आपके बहुत नियर एंड डियर वन को बहुत बारीकी से देखा है परेशान होते हुए, उनको अपने सामने खोया है, तो उसका शॉक, या आप रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है कुछ, आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में थे वो रिलेशनशिप में, बट आप उस सदमे से बाहर नहीं आ रहे हो। उसमें भी बहुत सारे आजकल हमने देखे हैं टीनेजर्स के बहुत केसेस होते हैं। किसी के प्रति बिटरनेस है, कोई रिश्तों के प्रति बिटरनेस है, जो आपको हमेशा परेशान कर रही है। आप हमेशा लोगों पर डाउट करते हैं। ये चीज़, ये प्रॉब्लम है। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है दोनों पार्टनर्स को। किसी कारण से आपको लोगों को फेस नहीं कर पाते हो, एम्बेरसमेंट होता है, आपको लगता है मैं लायक नहीं हूँ, अकेलापन फील कर रहे हो, नर्वस हो, शाय हो। बहुत से लोग क्या है, चार लोगों के सामने बात नहीं कर पाते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन नहीं ले पाते, हर समय कंफ्यूज। कंफ्यूजन के लिए तो बहुत अच्छी हमारे पास रेमेडीज है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, लाइफ में समझ ही नहीं आता, एक पल को एक बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेडीज को देख लो, ड्रेस लेने गई है, कुछ कपड़े सिलेक्ट करे, 1 घंटे में एक ड्रेस निकाला और सब फाइनल हो गया, उसके 5 मिनट, नहीं यार ये कलर मेरे ऊपर सूट नहीं होगा, मैं थोड़ी और देख लेती। दिस इज कंफ्यूजन। ठीक है, दिस इज इनडिसिसिव। ये तो मैंने नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दिया है। ऐसे ही आपकी लाइफ की बड़े बड़ी चीजों में भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको डायरेक्शन मिलता है, आपको कंफ्यूजन सॉल्व होता है। बहुत से लोग हर चीजें टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उसका भी हमारे पास रेमेडी है। इम्पेशंस, इम्पेशंस की जैसे हमने बात करके, जिन लोग को बिल्कुल धैर्य नहीं रहता, वो रुक ही नहीं सकते हैं, उन लोगों को फर्दर बीपी के इश्यूज आते हैं, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। उसका बहुत अच्छी रेमेडीज है हमारे पास। नींद की प्रॉब्लम है, आपको किसी चीज में बार बार हताशा मिल रही, कोई काम आपका बार बार फेल हो रहा है, आप उसको उसके का आगे करने की इच्छा ही नहीं होती है, उसके लिए आपको मोटिवेशन मिलता है। ओवरऑल आपको पॉजिटिविटी की तरफ आप जाते हैं नेगेटिविटी के से। और बच्चों में फोकस, कंसंट्रेशन, इन सब चीजों के लिए दे आर। अभी तक हमें इमोशंस यानी हमें क्या मालूम था, गुस्सा, टेंशन, एंजाइटी। अभी मैंने आपको लिस्ट ऑफ इमोशंस बता दिए। हम और इसको भी गहराई में समझेंगे, कैसे कैसे इमोशंस होते हैं। अब बेस्ट रेमेडी से किस किस को फायदा होता है। छोटे से छोटा बच्चा जहां से वो पानी पीना शुरू करता है, आप उसको बेस्ट रेमेडीज दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बच्चों और टीनेजर के लिए तो बहुत अच्छा है। वो बच्चे जिनको एडीएचडी है, जिनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, ठीक है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। टीनेजर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। एडल्ट, सीनियर सिटीजन, पेट्स, प्लांट्स, इनफैक्ट जो गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है, उन लोगों के लिए भी ये वरदान के समान है। जो पेट पेरेंट्स है उनको भी बहुत हेल्प करता है। द ओनली थिंग इज, प्रेग्नेंट लेडीज को थोड़ा सा देख कर लेना, ठीक है, बाकी हर किसी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। अब बेस्ट रेमेडीज को इजी वे में, देर आर 38 रेमेडीज। अब 38 में क्या होगा, आप घूम जाएंगे। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको 7 ग्रुप में समझते हैं, 7 ग्रुप्स। जैसे एक फियर का ग्रुप है, वो फियर में फिर हम और इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो देखिए ये फियर का ग्रुप है, और इधर ही फियर के ग्रुप में कौन कौन सी रेमेडीज आएगी, रॉकरोज, मिमुलस, एस्पेन, चेरी प्लम, रेड चेस्टनट। हम बहुत डिटेल में आज ये 5 रेमेडीज देखेंगे, बहुत डिटेल इन सेंस आप समझेंगे कि डर भी किस किस तरह का हो सकता है। इसी तरह वी हैव 7 ग्रुप्स। एक अनसर्टनिटी का ग्रुप है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, फोर्थ लोनलीनेस। तो अगर आपको लगता है आप बहुत लोनलीनेस फील करते हैं, तो उसमें हमारे पास 4 रेमेडीज है, 3 रेमेडीज है, वाटर वॉलेट, इम्पेशंस या हेदर। अब अकेला हो सकता है कि आपके बच्चे बाहर चले गए, आपके आसपास कोई नहीं, तो आप अकेले हैं। एक सिचुएशन क्या हो जाती है ना, एक लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, हर चीज में मैं। ऐसे लोगों के आसपास कोई आना नहीं चाहता, या इनसे ज्यादा बातचीत नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि पता है ये तो अपनी डिंगे हाँकते रहेगा, होता है ना ऐसा। तो ऐसे केस में भी जो पर्सन को प्रॉब्लम है, उसको लोनलीनेस लगेगी। तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम लोनलीनेस को भी 3 अलग अलग तरीके से देख सकते हैं,
अकेलापन सिर्फ अकेलापन नहीं होता, वो किस कारण का अकेलापन है हम वो भी देखेंगे। परफेक्ट। तो इसी तरह हमारे पास एक है इन्फ्लुएंस इन आइडियाज, डिस्पेयर, बहुत से लोग दुखी हताश होते हैं। एक दुख लाइफ लॉन्ग का, मैंने अपने किसी नियर डियर वन को छोड़ा है, मेरे लाइफ का कोई उद्देश्य है वो पूरा नहीं हुआ। और एक हो सकता है मैंने सीए की एग्जाम दी, मैं अपने ऊपर ही क्यों लूं एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल एबीसी, किसी ने सीए की एग्जाम दी है और सीए में निकल नहीं पाए, मेहनत तो बहुत करी, तो वो एक शॉर्ट टर्म का दुख होता है, उसके लिए हमारे पास अलग रेमेडी है। किसी को बहुत लंबी बीमारी चल रही है और वो अपनी बीमारी से हताश हो गया, दुखी हो गया, तो वो एक अलग प्रकार का डिस्पेयर रहता है, अलग प्रकार का दुख रहता है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जो इमोशंस हैं, इन इमोशंस को भी और गहराई से हम समझेंगे तो हर इमोशंस के भी अपने अपने कारण होते हैं। ठीक है। अब एक और है वेलफेयर ऑफ अदर्स। दूसरों की भलाई करना तो हमेशा बहुत अच्छा होता है, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, किसी के लाइफ पार्टनर अगर है समाज सेवी टाइप, नॉट एग्जैक्टली समाज सेवी बोलूंगी, उसमें क्या होता है उनकी जो खुद की पर्सनल फैमिली है वो कई बार इग्नोर्ड हो जाती, कई बार निग्लेक्टेड हो जाती है, तो वो उनको भी इम्पैक्ट करता है, साथ साथ फैमिली मेंबर्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो ये अलग अलग 7 ग्रुप से, जिसमें हमने सारी 38 रेमेडीज को बांटा है और हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब कुछ रेमेडीज के नाम हमने, जैसे फियर का ग्रुप देखा, लार्च है, पाइन है। लार्च उनके लिए होता है जिनको कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस, या अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बोलोगे तो जिनका सूर्य वीक है, न्यूमरोलॉजी में बोलो तो उनका नंबर 1 वीक है, ठीक है। तो जिनको कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, लार्च हुआ, पाइन हुआ, एल्म हुआ। पाइन ऐसे लोगों के लिए रहता है जो बहुत डोमिनेटिंग रहते, खड़े खड़े हर जगह ऑर्डर, यहाँ ये हुआ नहीं, यहाँ वो हुआ नहीं, एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज रहती है ना, उनके लिए यूज करते हैं, उन्हें हम देते हैं पाइन। एल्म, क्रैब एप्पल, क्रैब एप्पल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। स्वीट चेस्टनट एक भगवान की ब्लेसिंग जैसा कह सकते हैं, कि जहां आपको ब्लेसिंग्स की जरूरत है वहां आप स्वीट चेस्टनट ले सकते हो, बट इसको हमको प्रॉपरली और डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इसी तरह स्टार ऑफ बैथलेहम, इसे एसओबी कहते हैं, अगर बहुत कोई क्लोज वन की डेथ हुई है, बहुत नियर एंड डियर वन को हमने खोया है, तो उसके लिए एसओबी बहुत अच्छा है, ओक, विलो। तो इस तरह के सारे नाम्स होते हैं। दिस ऑल आर 38 रेमेडीज। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। एक थम्स अप दे दीजिए या चैट बॉक्स में यस कर दीजिए, क्योंकि मुझे ना पुराना समझ में आए बिना आगे बढ़ना पसंद नहीं आता। थैंक यू निहारिका जी। कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है और कुछ चीज वापस रिपीट करना है? बिजॉय जी का यस आ गया, थैंक यू जी। नमिता जी, चलिए परफेक्ट। तो आगे बढ़े फिर, गुड टू गो। अगर आगे बढ़ना है तो चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल ला दीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने अलग अलग रेमेडीज देखी, बेस्ट रेमेडी। अब हम जब बात करते हैं फियर की, मैंने कहा था फियर भी अलग अलग तरीके का होता है। अभी तक हमें क्या लगता है, डर यानी डर। अब डर को भी हम और डिटेल में बात करते हैं रेमेडीज देने के हिसाब से। अगर मैं डर को डिफ्रेंशिएट करूं तो 5 अलग अलग तरह के डर की हम बात करेंगे, जिसमें पहला डर है एस्पिन। मैं कहूंगी एस्पिन टाइप ऑफ पर्सनालिटी, अगर वो पर्सन वैसा है तो। बहुत से लोग रहते हैं जिन्हें पता ही नहीं रहता उन्हें डर किस चीज का है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, कोविड के टाइम व्हाट्सएप के मैसेजेस बहुत सारे आते थे, है ना, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो एक अनजाना तरह का डर हमें था, हमें नहीं पता था कि क्या चीज होने वाली है या क्या होगा। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे हो। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, बस उन्हें एक डर रहता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं ऐसा खाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं रहता, जिसका कोई तुक ही नहीं रहता। गेटिंग माई पॉइंट? तो एस्पिन ऐसे तरह का डर है जिसका ओरिजिन या जिसका रीजन हमें पता ही नहीं है। क्लियर एवरीवन? उसके बाद आता है मिमुलस। मिमुलस सिंपल भाई, मुझे कॉकरोच से डर है, मुझे छिपकली से डर है, मुझे लिफ्ट में जाने से डर है, मुझे एस्केलेटर में चढ़ने से डर है, मुझे फ्लाइट में जाने से डर है। जिस डर का अस्तित्व, जिस डर का मुझे कारण मालूम है, तो उस डर के लिए मैं दूंगी मिमुलस। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक डर जो पता ही नहीं है, एक डर पता है। अब ये चेरी प्लम वाला डर कौन सा होता है? चेरी प्लम वो डर रहता है, कह सकती हूँ मम्मियाँ या
पापा जो भी, पापा स्ट्रेस बहुत है, ऑफिस में बहुत काम है, बॉस का परेशानी, प्रेशर सब है, तो हमें क्या लगता है हमारा जो स्ट्रेस है आउटबस्ट होके हम किसी में निकाल ना दे। बहुत बार कहते हैं ना अपने स्पाउस या बच्चों से, यार तू मुझसे ना बात मत करना, मेरे दिमाग बहुत गर्म है, तेरे ऊपर निकल जाएगा। दिस इज चेरी प्लम ऑफ प्रेयर। कि जहां, या मैं एग्जांपल दूं तो मम्मी को बहुत काम है घर के, ठीक है, बच्चे बार बार आके परेशान कर रहे हैं, तो वो आउटबस्ट होके उन पे निकल जाना, जहां आप अपना कंट्रोल ऑफ माइंड लूज कर देते हो। तो इस तरह का डर होता है चेरी प्लम। तो जब हम उसे चेरी प्लम कहते हैं, जनरली ना ये हम पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं कि दिस इज अ स्पिन पर्सनालिटी, यानी फॉर एग्जाम्पल मुझे XYZ कोई पर्सन है, बी पर्सन है, उन्हें ना पता नहीं कोई रीजन नहीं तो भी डर लगता है, तो मैं क्या बोलूंगी, ही इज एस्पिन पर्सनालिटी। एक कोई है, उसे हमेशा लिफ्ट से डर लगता है, मैं जब उसके साथ जाती हूँ, वो भले ही 10th फ्लोर है, 12th फ्लोर है, 15th फ्लोर है, लिफ्ट से नहीं जाएगी, स्टेज से जाएंगी। तो मैं क्या बोलूंगी, ये तो मिमुलस पर्सनालिटी। गेटिंग माई पॉइंट, हम उसको एज ए पर्सनालिटी नाम दे रहे हैं, और यही चीज रेमेडी भी है। तो जब हम उसको रेमेडी देते हैं, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज ये है, फ्रॉम अननोन फियर, तो पॉजिटिव क्या हो जाता है, इनर पीस आ जाती है। ठीक है। अब रेड चेस्टनट डर मैं आपको बताऊं कौन सा वाला रहता है। मेरा बेटा अभी बाहर गया, जस्ट निकला ही होगा 5 मिनट, कहाँ तक पहुंचे हो, कब आओगे। बेटे ने मुझे बोला है कि मम्मी मैं 6 बजे तक आ जाऊंगा। 6 बजी नहीं बजी, हमेशा मन में डर और एंजाइटी बने रहना कि मेरे नियर डियर वंस बाहर गए, उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे में क्या होता है, हमें तो हर पल जो पर्सन है बाहर, हमें तो डर बना ही है, सामने वाला भी सफोकेटेड फील करता है। बच्चे चिढ़ जाते हैं, अरे यार क्या मम्मी अभी तो बाहर निकला हूं, कॉल करना शुरू कर दिया। इसमें क्या हो रहा है, दोनों इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है, हम इन छोटी छोटी चीजों का अनदेखा करते हैं, बट यही चीज बड़ा विकराल रूप ले लेती है थोड़े समय में। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, मम्मी का फोन ही जवाब नहीं देना शुरू, इग्नोर करना शुरू कर देते, और चीजें आगे बढ़ती जाती। तो ये हमारा होता है रेड चेस्टनट वाला डर। अब रॉकरोज वाला डर कैसा होता है, कोई टेरर, पैनिक, फॉर एग्जाम्पल अभी कश्मीर में इंसिडेंट हुआ था, टेरर अटैक हुआ, तो आप सोचो, जो लोगों ने, हमने तो न्यूज देखी, हमने टीवी पे देखा तो ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, हमें एक अलग फीलिंग आती थी, हमें डर, हम यहाँ से बैठे बैठे कि नहीं कश्मीर तो नहीं जाना है। तो आप सोचो जिन लोगों ने वो चीज विटनेस करी होगी, उनके दिमाग पर कितना बड़ा शॉक हुआ होगा। इजंट इट, एग्री विथ मी। ऐसे बहुत सारी स्थिति हो सकती है, सामने के सामने कोई एक्सीडेंट देखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं घूमने गई हूँ, मैं नहीं गई हूँ, कहीं पर भी कोई पर्सन गया है, और आपका लैंडस्लाइड हो रहा है, पत्थर गिर रहे हैं एकदम से, और पत्थर किसी के ऊपर गिरे, बहुत सारे लोग एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई। अब ऐसा पर्सन जिसने अपनी आंखों के सामने देखा है, उसे अगर नेक्स्ट टाइम मैं कुछ बोलूंगी माउंटेन रीजन में चलो घूम के आते हैं, तो एक बार तो वो पीछे हटेगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो भयावह सीन देखा। इसी तरह फायर इंसिडेंट, तो ऐसा कोई इंसिडेंट जिसमें टेरर वो पर्सन ने खुद ने विटनेस किया है, इसका डर उसके मन में बढ़ गया। देखो, चीजें बार बार नहीं होती, वो सर्कमस्टेंसेस, स्थितियां कुछ रही होगी, जो भी योग रहे होंगे, बट वो पर्सन की मेंटल स्थिति का आप गलत नहीं कह सकते ना, क्योंकि उसने तो साक्षात वो चीजें देखी। आप भी आपकी लाइफ का कोई सीन रिकॉल करो कि आपके सामने ऐसा कुछ हुआ हो, तो आपको जिंदगी भर ताउम्र उस चीज का डर बना रहता है। ठीक है। तो ऐसे डर से निकलने के लिए हम उसे क्या देते हैं, रॉक रोज। तो हमने सिंपल आज फियर के 5 पॉइंट्स देखे, इसी तरह आगे हम और बहुत सारे सारे चीजें पॉइंट्स डिटेल्स में भी देखेंगे। अब एक बहुत ही अच्छी रेमेडी में बताती हूँ, मिमुलस। हमने मिमुलस कौन सा डर देखा था, वो डर जो जाना है, जिस डर के बारे में मुझे पता है कि मुझे कॉकरोच का डर है, मुझे छिपकली का डर है, मुझे लिफ्ट का डर है। तो सी, कोई रेमेडी अगर मैं आपको बताती फॉर मिमलस, तो सिंपली ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जाना हुआ डर है, उसकी बहुत इन डेप्थ स्टडी करके जो सारे पॉइंट्स है आपको कवर करके मैंने बताऊंगी कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं जिसमें आप मिमुलस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई जानी हुई नोन चीज का डर है, तो अगर आप बहुत रिजर्व्ड है, 4 लोगों के सामने बात नहीं करते हैं, घर में तो बहुत बोल बोल है, और बहुत से बच्चों को देखा होगा ना,
बहुत बातें करते हैं बट बाहर आते ही ऐसी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। वैसे बहुत सेंसिटिव है। बहुत से लोग नर्वस होने के कारण हकलाना शुरू कर देते हैं, जैसे शाहरुख खान का किरण, दिस इज स्टैमरिंग। ठीक है। या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बोल बोल शुरू कर देते हैं नर्वसनेस के कारण, और उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं। जो बहुत शर्मीले होते हैं। ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें हर पल बीमारी का डर रहता है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें गरीबी का डर रहता है। बहुत से लोगों को अकेलेपन का डर रहता है। काफी लोगों को प्रेगनेंसी का डर रहता है कि प्रेगनेंसी कैसी होगी, क्या होगी। उसमें भी मिमुलस दिया जा सकता है। बहुत से लोगों को इंसेक्ट्स का डर रहता है। ट्रेवलिंग का डर, अगर इंटरव्यू का डर है तो दे सकते हैं। राइट्स का डर है, अगर कोई स्टैमर करता है, हकलाता है, तो उसे दे सकते हैं। बेसिकली अब स्टैमरिंग हम बोले तो उसका इमोशनल रीजन क्या है? आपका डर। तो जब आपका डर निकल जाएगा तो अपने आप देखोगे उसका जो हकलाहट है कम होते होते बंद हो जाएगी। तो इस तरह मिमुलस दे सकते हैं। एंजाइटी अटैक्स किसी को आते हैं, थोड़ी सी भी कोई ऊपर नीचे की खबर सुन ली ना जो फेवर में नहीं है या आपके मन मुताबिक नहीं है, तो ऐसे लोगों को एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं। फिर उसके बाद बीपी हाई हो जाता है, फिर हाई पैल्पिटेशन हो जाता है, और फर्दर फर्दर चलते चलते हार्ट तक। यानी सोचो एक सीधी सी सिंपल सी एंजाइटी आपको कहाँ लेवल तक ले जाती है। तो अगर एंजाइटी अटैक्स की प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छा एंजाइटी टॉनिक है, उसमें मिमुलस, रॉकरोज, हॉर्नबीम और व्हाइट चेस्टनट, ये इक्वली 20 जिनको भी एंजाइटी का प्रॉब्लम्स है वो ये मिमुलस, रॉकरोज, हॉर्नबीम, व्हाइट चेस्टनट 20-20 ml एक साथ एक बॉटल में मिला ले, और 10-10 ड्रॉप्स डेली ले, या जब भी उनको एंजाइटी अटैक आ रहा है इमीडिएट ले ले। विद इन 15-20 मिनट्स उनको रिलीफ दिखेगा। ठीक है। अब एक और बात जो मैं इंक्लूड करना चाहूंगी, रेमेडीज जनरली आप ग्रुप में भी ले सकते हैं। आप एक साथ 5 से 7 रेमेडीज भी ले सकते हैं। जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी ना तो बहुत से लोग ऐसा होता है, मैडम ऐसा लगता है ये सारी रेमेडीज हमारे काम आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंस हैं। हर तरह की तकलीफ हमें परेशान कर रही है। हम वी विल वर्क वन बाय वन, और हम उसमें पूरा एक लिस्ट बनाकर हम जब आगे फर्दर पढ़ेंगे तो देखेंगे बड़े इजीली आप 5 से 7 रेमेडीज निकाल सकते हैं, और आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक बार में एक ही रेमेडी लो। जैसे अभी मैंने एंजाइटी अटैक की आपको इतने सारे कॉम्बिनेशंस बताए, तो उसके अलावा भी जो हिडन चीजें हो सकती है जिसके कारण एंजाइटी हो रही है वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है। किसी भी तरह का बिना बात का डर या उसके कारण स्ट्रेस हो रहा है तो आप लीजिए। अच्छा, आप पोछे के पानी में भी मिमुलस की 10 ड्रॉप्स मिलाकर पोछे लगाओगे तो आप देखोगे कॉकरोच छूमंतर हो जाएंगे। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, और करके देखो। दैट मीन्स नॉट इमोशनली, फिजिकली, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी बेस्ट रेमेडीज बहुत यूजफुल है। जैसे मैं बता सकती हूँ, हम कोई मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में हमें पता है कि मुझे तो गणेश मंदिर जाना है और वहां तो बहुत लंबी लाइन लगने वाली है। मैं पहले से वो रेमेडी लेके जाऊंगी। उसमें देर सो मैनी थिंग्स, मुझे पेशेंस दे है, मुझे कुछ ब्लेसिंग्स मिले कि मेरा नंबर जल्दी लग जा रहा है। तो ऐसे भी इश्यूज है जो हम कवर करते हैं बेस्ट रेमेडी में, हमारे इमोशनली होते हुए हमारी सिचुएशंस पर जाते हैं। बहुत से लोगों को सिस्ट और फाइब्रॉइड होता है। ये भी जब हम डर बहुत टाइम तक दबा दबा कर रखते हैं तो वो सिस्ट या फाइब्रॉइड का रूप लेता है। बहुत से लोगों को डर लगता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलाने से। हो सकता है उनको करंट आया हो, या बिना बात का उनको डर हो कि मुझे करंट आ जाएगा। ठीक है। जिन लोगों को डॉक्टर्स या डेंटिस्ट के पास जाने में डर लगता है, जिन लोगों को फ्लाई करने से डर लगता है कि मैं एरोप्लेन में बैठूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ इश्यू हो जाए, ऐसे भी डर होते हैं जिन्हें हमेशा चोरी चकारी का डर लगा रहता है कि मैं बाहर निकलूंगा, यार कोई मेरी पॉकेट ना मार ले, कोई मेरा सामान न चुरा ले। तो इसके लिए सिंपली आप मेमुलस का फोटो आप गूगल से सर्च कर सकते हो, अपने लगेज के साथ मेमुलस का पिक्चर भी लगा सकते हो। तो नॉट फिजिकली, हम फोटो के थ्रू, और आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे किसी को फिजिकली नहीं लेना है। कोई आपका बच्चा अब्रॉड है और वो नहीं तैयार है लेने के लिए, तो मैं एनर्जी सर्कल बनाना भी आपको बताऊंगी आगे आने वाली क्लासेस में, कि आप एनर्जी लेवल पे उसे कैसे ये रेमेडीज दे सकते हैं। आपके स्विच नंबर्स भी होते हैं रेमेडीज के लिए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर फिजिकली, अगर कोई तैयार नहीं, फिजिकली नो डाउट इज द बेस्ट, बट अगर कोई तैयार नहीं है तो हमारे पास दूसरे मेथड्स भी होते हैं जिससे हम उसे दे सकते हैं। ठीक है।
तो हमने बात करी, अगर आपको ट्रैवलिंग में डर लगता है, आपको ऐसा लगता है आपका सामान चोरी हो जाएगा, तो भी आप दे सकते हैं। आपके प्रीशियस आइटम्स के साथ आप मिमुलस रख सकते हैं। एंग्जायटी टॉनिक हमने देख ही लिया। अब एक और बहुत सुंदर रेमेडी जो आजकल मुझे लगता है हमारी भी जो ऑडियंस है, आप लोग हैं, आप में से 90% लोग रिलेट करेंगे। क्योंकि आजकल कुछ हमारा लाइफ़स्टाइल इस तरह का हो गया, देखा-देखी कहीं न कहीं लोग अच्छा लगे तो वाह-वाह ज़रूर कर देना। लोग कहते हैं हमें मुस्कुराने की आदत है। लोग कहते हैं हमें मुस्कुराने की आदत है, उन्हें क्या पता हमें गम छिपाने की आदत है ना? बहुत सारे लोगों को आजकल ऊपर तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, बड़े खुश दिख रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम फ़ोटोज़, उनके सोशल मीडियाज़ फ़ोटो, किसी को अच्छा नहीं लगा, किसी का वाह-वाह नहीं आया, कोई बात नहीं। पर अंदर उनके सिला भरा रहता है, अंदर तूफ़ान भरा रहता है, उनको कोई ना कोई चीज़ खाए रहती है। मेबी ऑफ़िस का कुछ प्रॉब्लम है, हाउसवाइफ़ है, हाउसवाइफ़ को अंदर कहीं ये भरा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ लाइफ़ में, ऐसे बहुत तरह के इश्यूज़ रहते हैं कि जो आपको अंदर तो तकलीफ़ दे रहे हैं, बट आप बाहर नहीं ला पा रहे हैं। या तो आपके जो क्लोज़ वन्स हैं, उनको परेशानी ना हो, उनको चिंता ना हो, इस कारण या किसी और कारण से। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़की की नई-नई शादी होती है, उसे एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वो डेली अंदर ही अंदर परेशान हो रही, बट अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहती कि पेरेंट्स दुखी होंगे, पेरेंट्स वैसे ही अकेले हैं, पेरेंट्स परेशान होंगे। तो ऐसी सारी रेमेडीज़, ऐसे सारे इश्यूज़ में हम यूज़ करते हैं एग्री मनी। एंड बिलीव मी और नॉट, हम जो एडिक्शंस की तरफ जाते हैं ना, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ न कुछ अपने आप को बहलाने के तरीके ढूँढते हैं, वो सिर्फ़ हम इसी कारण ढूँढते हैं कि जो हम हमारे इमोशंस हैं वो नहीं निकाल पाते। कोई अगर ड्रिंक कर लेता है तो क्या हो जाता है, थोड़ी-सी देर के लिए फ्लो में वो अपने पूरे इमोशंस निकाल देता है, तो उसे बेटर लगता है। बट ड्रिंक करना लाइफ लॉन्ग में तो हम सभी जानते हैं अच्छा नहीं है। इसी तरह जब हम रेमेडी लिए तो कहीं न कहीं वी विल बी एक्सप्रेसिव, हम जो इमोशंस दबा रहे हैं, जिसके कारण हमें तकलीफ हो रही है, उसमें हमें हेल्प मिलेगी। तो एग्री मनी आज के ज़माने के हिसाब से मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इट इज़ फ्लावर ऑफ एक्सेप्टेंस। जो भी स्थिति है, वो एक्सेप्टेंस एट द सेम टाइम एक्सप्रेस करने की हिम्मत भी देता है। ठीक है? हमने बात करी जो बाहर तो बड़े चीयरफुल, केयरफुल, फ्री लगते हैं, बट एक मुखौटा ओढ़े रहते हैं, अंदर उनके तूफ़ान चलता रहता है। ऐसे लोगों को जनरली आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई-झगड़े नहीं पसंद है, भागते हैं। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कुछ ऐसा टेंशन होगा, आज हो सकता है कि घर में किसी बात को लेकर हंगामे मच जाएँगे, तो वो अवॉइड करेंगे घर में आना ही। क्योंकि ऐसे लोग लड़ाई-झगड़ों से दूर रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अकेला रहना भी नहीं पसंद है। अकेले रहेंगे तो वो टेंशन, वो उनका दर्द उनको अंदर ही अंदर परेशान करेगा। हमेशा लोगों के बीच बैठे रहना चाहते हैं। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो 5 लोग बैठे हैं, 5 दोस्त बैठे हैं, बहुत पुराने दोस्त बैठे हैं। भई धंधा मंदा है सभी का, 4 तो बड़े अच्छे से बता दे रहे यार मार्केट में सेल ही नहीं है, इतना प्रॉब्लम है, ये है। एक ऑलरेडी सफ़र कर रहा है प्रॉब्लम, बट वो लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं करता। बाहर सब अच्छा है, सब अच्छा ही बताता है। आई होप आप सभी को एग्ज़ाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी सिचुएशन, ठीक है? अब अपनी परेशानियाँ अपने तक ही सीमित रखते हैं। शायद वो अपने आस-पास वालों को दुखी नहीं करना चाहते हो या अपने परेशानी में शामिल नहीं करना चाहते हो। जनरली जब नई शादी होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, बच्चे हॉस्टल जाते हैं, तो ये सिचुएशन आती है। हीलर्स के लिए भी एग्री मनी बहुत अच्छी है। हीलर्स के खुद के लिए नहीं, हीलर्स अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। बहुत से क्लाइंट्स तो क्या होते हैं, धड़ाधड़ अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं। पर बहुत क्लाइंट्स के अंदर से हमें चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। अगर आप हीलर हैं तो जानते हैं कि जितनी सिचुएशन आपके सामने क्लियर होगी, उतना आप उसे अच्छे से हील कर पाएँगे। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है, बात करी और आपको लग रहा है कि प्रॉपर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, तो आप उसको 3-4 दिन एग्री-मनी देकर फिर आप उससे बात कर सकते हैं। इससे आपकी हीलिंग चीज़ भी बहुत अच्छी होगी। स्किन के लिए एग्रीमनी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ क्रैब एप्पल और वॉलनट भी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपके ग्लो के लिए, पिंपल फ्री, पिगमेंटेशन। अब
इंटरनली फिजिकली तो ले सकते हैं आप, आपकी क्रीम में मिला सकते हैं, पानी में डालकर आप उससे मुंह धो सकते हैं। तो देखिए देयर वैरायटी ऑफ वेज जिसमें आप ये बैच रेमेडीज यूज कर सकते हैं। बच्चे हैं दो, सिबलिंग राइवलरी, भले ही जलन के कारण या मम्मी आप उसको ज्यादा प्यार करते हो मुझे नहीं, बहुत ऐसे भी केसेस आते हैं दोनों बच्चे इतना लड़ते हैं, इतना मारते हैं एक दूसरे को जैसे दुश्मन हो, तो उस केस में भी एग्रीमनी बहुत अच्छी होती है। जो बच्चों को दांत ऐसी किटकिट करने की आदत है, नाखून बाइट करने की आदत है, हेयर पुल करने की आदत है, बाल खींचने की आदत है, उसके लिए बहुत अच्छा है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, किडनी स्टोन के लिए, बहुत तरह के दर्द होते हैं उनके लिए, इनफैक्ट निगोशिएशन, जैसे मैंने कहा हमारे डे टू डे इश्यूज, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई बड़ी डील करने जाना है और मुझे उसके लिए निगोशिएट करना है, मुझे उसके लिए भाव-ताव करना है, तो भी अगर मैं एग्रीमनी की एनर्जी, एग्रीमनी रेमेडी लेके जाऊँ, तो मुझे हेल्पफुल है। एडिक्शन हमने बात करी, एडिक्शन में एग्रीमनी इज वेरी हेल्पफुल। अब एडिक्शन भी जब हम देखेंगे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे, अलग अलग तरह के एडिक्शन होते हैं, कोई किसी कारण से, कोई आदतन एडिक्टेड रहता है, कोई अपने दर्द छुपाने के लिए एडिक्शन करता है, तो ऐसी देयर वैरायटी ऑफ एडिक्शंस। अब जब नॉर्मल कोई चीजें अपनी दबा रहा है तो उसके लिए हम उसे देंगे एग्रीमनी। आपको ऐसा लग रहा है घर में कुछ ऐसा मुद्दा हुआ है जो एग्रीवेट होकर एक बड़ा आर्ग्यूमेंट बन सकता है, तो सिंपल आपका जो पानी का मटका है उसमें एग्रीमनी की कुछ ड्रॉप्स डाल दो, घर के सब मेंबर्स पिएंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप वो जो आर्ग्यूमेंट होने वाला है उससे बच जाएंगे। आप करके देखो, इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी। ठीक है, यानी आगे आने वाली बहस से अपने आप निजात पा लेंगे। वो चीज ऐसी हो जाएगी कि जैसे अरे कुछ हुआ ही नहीं था। टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी, टीनेजर्स एक हार्मोनल इम्बैलेंस से जाते हैं, वो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करते और वो कहीं ना कहीं एंगर फ्रस्ट्रेशन के रूप में आती है, तो उनके लिए एग्रीमनी बहुत अच्छा है विथ वॉलनट। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर ही नहीं आना चाहते हैं कि घर आऊँगा, स्ट्रेस है, टेंशन है, बीवी पूछेगी, बच्चे पूछेंगे तो मैं कैसे बताऊँगा? मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए दे रही हूँ। इट कैन बी विथ फीमेल, बच्चे और एनीवन। बहुत से लोग घर नहीं आना चाहते, रात में क्या करते हैं, बहुत लेट आते हैं कि सब सो जाएँगे, तब जाऊँगा। रीज़न यही रहता है, वो अपने जज़्बात छुपाना चाहते हैं, अपने जज़्बात दिखाना नहीं चाहते, इसके कारण वो लोगों से बचते हैं। उसके लिए एग्रीमनी बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा मैरिटल, अब इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल हस्बैंड वाइफ जिसका भी हो, दोनों पार्टी एग्रीमनी लेगी तो उनको कहीं ना कहीं जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है और उसी समय भी जो इमोशनल टर्बुलेंस फेस कर रहे हैं उससे भी उन्हें बहुत आराम मिलेगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रेमेडी है एग्रीमनी। ऐसी ही और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं। आज एक स्पेशल रेमेडी देखते हैं हम बच्चों के लिए। मेजरली जो मेरे पास, मैंने वो रेमेडीज कवर करना देखी जिसके मेरे पास मेजरली इश्यूज आते हैं, हालांकि देयर सो मेनी मोर रेमेडीज। आजकल माओ का मेन प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चे अभी जमीन में से निकले नहीं है, मोबाइल के लिए, खाने के लिए, चीजों के लिए अपने आप को जमीन पे गिर जाते हैं, दीवारों से सिर पटकते हैं, जमाने भर के टेंट्रम्स करते हैं। ये तो छोटे बच्चे हैं, वो भी ठीक है। टीनेजर्स भी आजकल उनको बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हो गए हैं, हर चीज के लिए फ्रस्ट्रेट, मोबाइल दिलाओ, नहीं दिलाया, बात नहीं करना और घर में इतने हंगामे मच जाते हैं। तो ऐसे सारे इश्यूज के लिए बच्चों के लिए चेरी प्लम बहुत अच्छी रेमेडी है। चेरी प्लम बच्चों के इस तरह के जो टेंट्रम्स है, जो इमोशनल आउटबर्स्ट है, जिसमें बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनका कंट्रोल नहीं रहता अपने इमोशंस पे, इसके लिए चेरी प्लम इज वेरी वेरी गुड। जिस तरह हम दूसरी रेमेडीज देते हैं उसी तरह हम उनकी पानी की बोतल में चेरी प्लम डाल सकते हैं। टेस्ट का बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस मालूम पड़ता है और कई कई बार अगर पानी की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो भी नहीं पता पड़ता। तो जब हम चेरी प्लम देते हैं तो उनको कूल डाउन, काम होने में हेल्पफुल रहता है। धीरे धीरे देखोगे आप ये जो बच्चों के टेंट्रम्स है वो अपने आप कम होते जाएंगे। आज हमने कुछ रेमेडीज देखी, ऐसी ही बहुत सारी रेमेडीज लेकर आ रहे हैं हम 22 ऑफ दिस मंथ, 22 जुलाई से। दिस इज 9 डे कोर्स जिसमें आप सारी रेमेडीज को ऐसे ही डिटेल में और इन डेप्थ पढ़ेंगे। हर रेमेडीज के इमोशनल, फिजिकल और जनरल यूजेस देखेंगे आप, किस तरह हम इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं,
किस तरह हम रियल लाइफ में देखेंगे, कि हम रियल लाइफ केस स्टडी देखेंगे कि अगर ये पर्सन है, इसको ये चीजें फेस कर रहा है, तो हम इसे क्या क्या दे सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जिसमें आप ओवरऑल 100 से ज्यादा इश्यूज आपके एक्स्ट्रा होंगे जो आप देख सकते हैं कि आपके बेस्ट फ्लावर कवर कर रहा है। आप अगर हीलर है, ऑलरेडी प्रैक्टिशनर है, तो ये आपकी मोडेलिटी में और चार चांद लगा देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी प्रॉब्लम, सारे इश्यूज इमोशन से ही शुरू होते हैं। ठीक है। अगर पर्सनली आप अपने लिए देखना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए देखना चाह रहे हैं, तो दैट मीन्स आप अपने लिए तो यूज कर ही सकते हैं, प्रोफेशनली भी आप यूज कर सकते हैं। अब एक अच्छी बात है, आपकी जो दूसरी चीजें हैं, आप अगर एलोपैथी पढ़ने जाओ, आयुर्वेदा पढ़ने जाओ, दूसरी चीजें पढ़ने जाओ, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर डिग्री चाहिए। टाइम तो इसमें भी देना पड़ेगा, बट एक बार इन डेप्थ स्टडी करने के बाद आप एक 6 महीने का समय भी देते हो, तो दैट इज मोर देन इनफ। आपको लाइफ के बहुत सारा समय नहीं लगाना पड़ेगा, आप आराम से लोगों को रेमेडीज प्रिस्क्राइब कर सकते हो। आपको अभी तक इसमें डिग्री की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में आई डोंट नो, बट अभी तक तो ऐसा कुछ भी लॉ नहीं है कि आप डिग्री के बिना नहीं दे सकते हैं। और उसके अमेजिंग अमेजिंग फीडबैक से जो ग्रुप में हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो बच्चे ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, जो अपनी फैमिली को दे रहे हैं, उन्हें पता है कि बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको पूरा ट्रेनिंग मटेरियल पीडीएफ के थ्रू दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो भी रिसोर्सेज हैं जो जरूरी है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस कोर्स में आप देखेंगे बेस्ट फ्लावर की 38 रेमेडीज प्लस 1 रेस्क्यू रेमेडी। अलग अलग जो ग्रुप हमने बात करी थी फियर, वैसे ही हम अलग अलग ग्रुप और डिटेल में बात करेंगे। 10 से ज्यादा तरीके, अभी तो हमने फिजिकली लेने का देखा, हम और भी तरीके देखेंगे हम कैसे कैसे ये ले सकते हैं। हीलिंग कोड्स देखेंगे, आप एनर्जी सर्कल्स देखेंगे। अब आपकी लाइफ के क्या क्या इश्यूज है, स्किन डिसीजेज है, जॉइंट पेन, लो हाई बीपी, मेमोरी, कंसंट्रेशन, वेट लॉस, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वायरल डिसीजेज, टीथ प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेगनेंसी, मेंटल डिसीजेज, इन सब में रिलेशनशिप, फैमिली में हार्मोनियस रिलेशनशिप, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें आप बेस्ट फ्लावर कैसे दे सकते हैं। पेट्स के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उन्हें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन है बेस्ट फ्लावर में। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं, जैसे हमने बात करी थी लार्ज की, कोई ट्रॉमा है, आपने अगर आपके कोई लव वन को लूज किया है, कोई रिलेशनशिप से आप बाहर नहीं आ रहे हैं, बहुत टॉक्सिक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, डर के लिए, आपके अननेसेसरी गुस्से के लिए, बहुत सारी मेंटल और फिजिकल डिसीजेस के लिए हम काफी सारी रेमेडीज देखेंगे इस कोर्स में। बच्चों को हम कैसे दे सकते हैं बेस्ट रेमेडीज, स्टूडेंट्स के लिए हम कैसे दे सकते हैं एग्जाम टाइम में, पढ़ाई के टाइम में, देयर लॉट ऑफ इश्यूज। 7 चक्रा में हम बेस्ट रेमेडीज किस तरह देंगे, वास्तु में बेस्ट रेमेडी हम कैसे यूज करेंगे, 100+ कॉम्बिनेशन हम देखेंगे लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज का। केस स्टडी देखेंगे जिससे आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो। अभी जैसे मैं समझा रही हूँ, ठीक है, बट हम प्रॉपरली कोई केस लेंगे कि फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो इस पर्सन को कौन सी रेमेडी दी जाएगी और इसके फैमिली मेंबर्स को किस तरह रेमेडी दी जाएगी, ये पूरे हम 4 से 5 या और ज्यादा भी टाइम रहा तो लाइव केस हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी और आप अपने आप से समझ पाएंगे कि क्या क्या रेमेडीज होगी। जूम पर इसी तरह क्लासेस होंगी, एक व्हाट्सएप सपोर्ट बनेगा, हमारे 2-2 साल पुराने भी ग्रुप्स हैं जिसमें कुछ भी अभी भी डिस्कशंस चलते हैं, तो इसी तरह आपका भी ग्रुप बनेगा कि आपको कुछ भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग का मोबाइल ऐप पर एक्सेस मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये क्लास स्टार्ट हो रही है 22 जुलाई को, टाइम यही रहेगा 5 PM, और 9 क्लासेस रहेगी। ये ऑल्टरनेट डेज रहेगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। मोस्टली 1 से 1.25 घंटे क्लास चलती है, और उसके बाद 15-1 मिनट आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो आप कह सकते हैं 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहती है। इनिशियली हम क्लास का टॉपिक पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेरीज लेते हैं, तो अगर किसी को जल्दी है और क्लास लीव भी करना है तो कर सकते हैं, वो फिर रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। इस क्लास का एनर्जी एक्सचेंज है 3100 रुपीज, पर सिर्फ आज के लिए अगर आप पे करते हैं तो यू कैन पे 2800 रुपीज, और इस ब्यूटीफुल, वंडरफुल और मैजिकल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं।
पेमेंट डिटेल्स सभी आपके सामने है, यूपीआई आईडी, जीपे नंबर, फोन पे नंबर, स्कैनर, बैंकिंग डिटेल्स। यस, जो नीचे रेड कलर में नंबर दिया है 8130283244, इस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डालना ना भूले। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हम ये कोर्स ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल और कॉम्प्रहेंसिव। आई बेट ये कोर्स करने के बाद आपको आगे बेस्ट ट्रैवल सीखने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी। नाउ किसी की भी अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, बट प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ कंसल्टेशन सेशन, हम वो कभी और प्लान करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, वी वर्क ऑन इमोशंस। आप अगर मुझे बोल रहे हो नी पेन है, तो मैं सिर्फ नी पेन पे काम नहीं कर सकती, मुझे आपकी पूरी केस हिस्ट्री देखना पड़ेगी, क्या क्या चीजें फेस करिए, क्या क्या इमोशंस हैं। तो इट्स बेटर आप कंसल्टेशन या आपके पर्सनल केसेस लेकर ना आए। हमने आज जो पढ़ा है, यूज कैसे करेंगे, कहाँ मिलेगा, या जो चीज आपकी मिस हो गई है उसके बारे में आप आराम से क्वेश्चन पूछिए। कुछ कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप आराम से क्वेश्चन पूछिए। आई एम सॉरी, अगर कोई कंसल्टेशन है तो मैं नहीं दे पाऊंगी। कंसल्टेशन का सेशन कभी हम और रखेंगे, या आपको इमरजेंसी है तो आप प्राची मैडम से पेड कंसल्टेशन की बात कर सकते हैं। यस, एनीवन, एनी क्वेरी, प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ, आप खाने में भी दे सकते हैं रेमेडी, खाने में भी सेम ड्रॉप्स डाल सकते हैं। खाने में टेस्ट इतना ज्यादा नहीं मालूम पड़ता है, आपको पानी में थोड़ा बहुत भी मालूम पड़ेगा, जैसे हम होम्योपैथी के मदर टिंचर डालते हैं ना, उस तरह। यस, रिकॉर्डिंग भी है, ये क्लास लाइव थी, तो क्लास खत्म होने के बाद ही आपको यूट्यूब पे सेम सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है आपके कोई क्लोज वन जो इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान है और उन्हें ये हेल्प करेगी, तो उनसे भी जरूर शेयर कीजिएगा। एनीवन, एनी क्वेरीज? तो आई बिलीव शायद किसी को कुछ क्वेरी नहीं है। ये मैंने आपको बताया, आपके आसपास कोई भी होम्योपैथी शॉप है वहां आपको मिल जाएगा। अब जैसे आई स्टे इन इंदौर, इंदौर में मुझे इजीली अवेलेबल है, हैदराबाद में इजीली अवेलेबल है, मुंबई दिल्ली में इजीली अवेलेबल है। आपकी जो सिटी है वहां आपको होम्योपैथी शॉप देखना पड़ेगा। एलोपैथी शॉप पे भी मिल रहा है, आप उन लोगों से बोलकर मंगवा भी सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन आपके पास भंडारी है, 1mg है, मग ऑनलाइन है, ठीक है, न्यू लाइफ है। तो ये सारी ऑनलाइन साइट्स है आजकल, तो बड़ा आप गूगल पे डालेंगे, यू विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस। जी रितु जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम मेरा वैसे यही क्वेश्चन था, मैंने हैंड रेस किया तो आपने दे ही दिया शायद आपको इंट्यूशन हो गई कि ये सब मिलेगी कहाँ से हमें ये। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में भी बताया था और अभी मैंने वापस रिपीट कर दिया, बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। अभी आप फोन में ऑनलाइन देखिए, तो अगर आपको घर के आसपास नहीं मिल रही, आपकी सिटी में नहीं मिल रही, तो ऑनलाइन तो ऑलवेज यू हैव ऑप्शन, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। बट मैंने कुछ चीजें जो बताई ना वहाँ ऑथेंटिक होती है, जैसे भंडारी इज बेस्ट, 1mg इज बेस्ट। मैम ये खाने में जैसे डालेंगे तो जैसे होम्योपैथी में तो होता है ना कि पानी में डाल के लो, आधा घंटा पहले कुछ नहीं वही खाना, कह बाद रही में हूँ, नहीं खाना आपको इस। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। होम्योपैथी में बहुत बार प्याज लहसुन का भी रिस्ट्रिक्शन रहता है, इसमें हाँ आपको जी, कोई हाँ भी जी। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप खाने में भी दे सकते हैं। बहुत से लोगों का है कि मैम ऑनलाइन नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो देखिए ये इस तरह का जो मेरा सेशन है ना, सेम वे रहता है, तो आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो भी आपको वैसे ही समझ में आएगा। जिस दिन आपका ऑफ है, आप उस दिन लाइव क्लास में आकर आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं, नहीं तो ग्रुप हमेशा ओपन रहता है, आप ग्रुप में आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? यूट्यूब लिंक चैनल आप जिस भी ग्रुप से ज्वाइन करें ना मैम, उसमें आपको यूट्यूब का मिल जाएगा। नहीं तो आप द डिवाइन ग्रेस यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, लाइव क्लासेस में आपको मिल जाएगा, द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। तो आई विल से बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है। तो 22 से एनरोल करना ना भूले, और अगर पेमेंट कर दे रहे हैं तो स्क्रीनशॉट डालना ना भूले, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 22 जुलाई से ये क्लास स्टार्ट हो रही है।
ऑल्टरनेट डेज ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रहेगी और टाइम है 5 PM। सिर्फ आज के लिए ऑफर है फीस 2800। अगर आप बाद में पे करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा 3100। सारी पेमेंट डिटेल्स आपके सामने हैं। अगर मिस भी हो जाती है तो आप जिस भी ग्रुप में हैं उसमें भी ये डिटेल्स अवेलेबल रहेगी। चलिए, तो आई होप अब कोई क्वेरी नहीं है। शैल वी वाइंड अप? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।